जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर है और एक ना एक दिन सभी को मरना होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें उलट जाती है तो कुछ का मुंह खुला रह जाता है। वही कुछ लोग मरते समय मल मूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में काफी कुछ स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। आज हम महर्षि वेदव्यास जी के रचना किए हुए श्री गरुड़ महापुराण के माध्यम से ये जानेंगे कि मनुष्य की मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलती है, अर्थात मनुष्य के शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि जब गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से नम्रता पूर्वक विनती किया और पूछा कि हे प्रभु, जीवात्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है और उस समय शरीर की कैसी दशा होती है जब जीवात्मा शरीर से अलग होती है, मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप कैसा है और मृत्यु कैसे होती है। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हारे संशय को दूर करने के लिए तुम्हें आत्मा के शरीर से मुक्त होने का अर्थात मनुष्य की मृत्यु का विस्तार पूर्वक कथन सुनाता हूँ। गरुड़ देव, प्रकृति परिवर्तनशील है और निरंतर बदलती रहती है। पतझड़ में पेड़ के हरे पत्ते सूखकर और पीले होकर नीचे गिर जाते हैं और बसंत में फिर से नए हरे पत्ते उगते हैं। शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु और फिर हेमंत ऋतु के बाद शीत ऋतु दोबारा से आती है। ये सब निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार इंसान भी पहले शिशु, फिर बालक और फिर युवा और अंत में वृद्ध हो जाता है। जो प्राणी इस संसार में आता है उसका इस संसार को छोड़कर जाना भी निश्चित है। तो समय के अनुसार ये क्रम चलता रहता है। इसी क्रम में जब मनुष्य अपनी अनुपात आयु को पूर्ण कर लेता है और उसका प्राकृतिक मृत्यु के द्वारा इस संसार को छोड़ के जाने का समय निकट आता है, तो आत्मा के शरीर से मुक्त होने से पहले उस मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की व्याधियों अर्थात रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि मस्तिष्क का रोग, आंखों का रोग, कानों का रोग, नाक का रोग, मुंह का रोग, गले का रोग, हृदय का रोग, उदर का रोग, पैरों का रोग इत्यादि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। उसका कंठ अवरुद्ध होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसका शरीर पंगु होने लगता है, उसकी हृदय की गति रुक जाती है, उसे अत्यंत घुटन महसूस होता है। उसने अपने जीवन में जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं और जो घटनाएं उसके जीवन में घटित हुए हैं, उन सभी का स्मरण उसे होता है। ये सब उसको एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देता है। इस भावना के चलते मनुष्य के मन में प्रियजनों के प्रति और जीवन भर के कमाए संपत्ति के प्रति लगाव अत्यंत बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके प्राण निकलते समय उसे बहुत अधिक कष्ट और दुख होता है। इस समय वो अपने प्रियजनों को अपने सामने देखना चाहता है और उनसे बात करना चाहता है, उनसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहने को असमर्थ हो जाता है और उसकी बातों और इशारों को पास बैठा कोई भी इंसान समझ नहीं पाता है। जब उसकी सांसें रुकने लगती है तब वो सांसों को वापस लाने के लिए बहुत कोशिश करता है। उसे बहुत बेचैनी और छटपटाहट महसूस होती है, क्योंकि नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होने लगती है। उसकी पांचों इंद्रियां अर्थात गंध, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और श्रवण की इंद्रियां एक एक करके काम करना बंद कर देती है। श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त होती है। जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की अवचेतना आ जाती है।
उसको तब ऐसा दर्द होता है जैसे बहुत सारे बिच्छू ने काटा हो। तब उसके प्राण निकलने के लिए यमराज के 2 दूत आते हैं और उसके मूर्छित शरीर से उसके प्राण को बाहर खींच ले जाते हैं। ये प्राण ही आत्मा है। इंसान के शरीर में 9 द्वार होते हैं, अर्थात 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 2 उत्सर्जन द्वार होते हैं, जबकि एक ब्रह्मरंध्र द्वार होता है जो सिर के मध्य भाग में गुप्त छेद होता है, जिससे होकर प्राण निकलते हैं। जब इंसान की मृत्यु होती है तब यमदूत आत्मा को इसी द्वार से बाहर निकालते हैं। जो लोग श्रेष्ठ योगी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि और भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उन सब की आत्मा अपने आप ब्रह्मरंध्र द्वार से बाहर निकल के देह का त्याग कर देती है। जो लोग धर्म परायण, भगवत कथा का प्रचार और प्रसार करने वाले और मधुर वाणी वाले होते हैं, उनकी आत्मा इसी ब्रह्मरंध्र द्वार से बाहर निकलती है। जो लोग सद्गुणी और धर्म कथा सुनने वाले होते हैं, उनकी आत्मा कान के द्वार से निकलती है। जो लोग सत्य और दूरदर्शी वाले होते हैं, उनकी आत्मा नेत्र द्वार से निकलती है। जो लोग अच्छी विचारधारा और सदयोगी स्वभाव वाले होते हैं, उनकी आत्मा नाक के द्वार से निकलती है। और जो लोग अत्यंत पापी, क्रूर, गंदी विचारधारा वाले, अत्यधिक झूठ बोलने वाले और दूसरों का अनिष्ट करने वाले होते हैं, उनकी आत्मा को यम के दूत मलमूत्र त्यागने वाले द्वार से बाहर निकालते हैं। जब आत्मा मुंह के द्वार से निकलती है तो मुख से झाग निकलता है। जब आत्मा आंख के द्वार से निकलती है तो आंखें उभरकर बाहर निकल आती है। जब आत्मा कान के द्वार से निकलती है तो कान से मवाद या मैल निकलता है। जब आत्मा नाक के द्वार से निकलती है तो नाक से गंदा पानी निकलता है। और जब आत्मा मलमूत्र त्यागने वाले द्वार से निकलती है तो इन द्वारों से मलमूत्र बाहर निकल आता है। इस प्रकार यम के दूतों के द्वारा आत्मा को शरीर से बाहर निकलकर अलग किया जाता है। तो मित्रों, ये है गरुड़ पुराण में बताया गया आत्मा का शरीर से बाहर निकलने के बारे में जानकारी। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।